नमस्कार। आप तक टाइम्स की इस ख़ास खबर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये ख़ास विशेष खबर शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। शाहजहांपुर यूथ फॉर सोशल सर्विस संस्था की महिला विंग की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती रमनदीप कौर का जन्मदिन आज कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल में वृक्षारोपण करके मनाया गया। निश्चित ही आज के बदलते परिवेश में जहाँ वनस्पति विनाश की ओर अग्रसर है, वहाँ पर हमारा ही नहीं वरन सभी लोगों का नैतिक दायित्व बनता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्षों को लगाकर, वृक्षों को रोपित कर समाज के प्रति, देश के प्रति और इन सबसे बढ़कर अपनी धरती, अपनी पृथ्वी के लिए अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें। प्रत्येक व्यक्ति को वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे हम इस धरा को इसके गहनों से, जो कि वृक्षों और हरियाली के रूप में है, इसे समृद्ध कर अपनी धरा को संरक्षित और सुरक्षित कर सकेंगे। मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि हम बिना भोजन के 45 दिन तक जीवित रह सकते हैं, बिना पानी के हम 9 दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना ऑक्सीजन के हम 1 घंटे भी जीवित नहीं रह सकते हैं। और ये कीमती ऑक्सीजन हमको मिलती है वृक्षों से, वनस्पतियों से। इसलिए हमारी ये महती आवश्यकता है कि हम पृथ्वी को, धरा को अगर बचाएंगे तो उसके लिए वनस्पति को बचाना आवश्यक है। और जब वनस्पति होगी तभी जीवन होगा, बगैर वनस्पति के जीवन असंभव है। आज के इस कार्यक्रम में संस्था की तरफ से कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल के निदेशक डॉक्टर रचित अग्रवाल, वहाँ की प्रिंसिपल डॉक्टर अरुणनंदिनी शर्मा, राजेश शर्मा, महानगर अध्यक्ष यूथ फॉर सोशल सर्विस संस्था पूनम मेहरोत्रा, रानी अरोड़ा, पूजा वर्मा, शिखा निगम, अखिलेश अग्निहोत्री के साथ साथ संस्था के संरक्षक प्रमोद प्रमिल एवं संस्था अध्यक्ष अनूप गुप्ता जी ने रमनदीप कौर और उनके परिवार के सभी लोगों के साथ वृक्षारोपण कर जन्म दिवस मनाया और साथ ही ये संदेश दिया, ये हमारी महती आवश्यकता है कि हम सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को रोपित करने के लिए प्रेरित करें, उनके लिए प्रेरणा बने और उनको जागरूक करें, क्योंकि वनस्पति है तभी जीवन है। जिस दिन पृथ्वी से वनस्पति खत्म हो जाएगी, उस दिन पृथ्वी से जीवन भी खत्म हो जाएगा। आप तक टाइम्स के इस खास पेशकश और इस खास खबर के लिए मैं शाहजहांपुर से प्रमिल और आप लोग यूँ देखते रहिए आप तक टाइम्स। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल की जो प्रिंसिपल है एन शर्मा जी से भी रूबरू होने का और उनसे 2 बातें करने का मुझे मौका मिला है। नहीं, मैं आपसे सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि जैसा जो आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, तो हमारी जो संस्था की एक महिला सदस्य हैं रमनदीप कौर, यहाँ पुवाई की रहने वाली हैं। सराहनीय कार्य है कि हर इंसान अगर अपने अपने जन्मदिन पर ये प्रण कर ले कि हम वृक्ष लगाएंगे, क्योंकि हमें याद है कि अब से 40-50 साल पहले पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने ही अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटना शुरू किया, और यही रीज़न है कि पॉल्यूशन डे बाई डे एनवायरनमेंट में बढ़ता चला जा रहा है। और हम बच्चों को भी यही मोटिवेट करते हैं कि वो अपने घरों के पास पेड़ लगाएं। तो ये एक बहुत सराहनीय कार्य है कि अगर हर इंसान ये प्रण कर ले कि हम अपने अपने जन्मदिन पर 2 पेड़ भी अगर लगाएंगे, तो हर साल एक इंसान 2 पेड़ लगा रहा है, तो उससे जो पेड़ों की संख्या बढ़ेगी पृथ्वी के ऊपर, तो आई होप पॉल्यूशन ज़रूर कम होगा और उसके लिए हम लोग भी उसका फ़ायदा हम ही को मिलेगा और हमारी जनरेशन को मिलेगा। और मैं आप सबका थैंक यू बोलना चाहूँगी और इस संस्था का भी एक धन्यवाद भी कहना चाहूँगी कि इतना अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं वो लोग। जैसा कि आपने बताया कि कुरीतियों को दूर करने के लिए आपने ये कदम उठाया है, ये संस्था बनाई है, तो हम भी आपके साथ हैं अगर कहीं हमारी ज़रूरत हो। क्या बात है, क्योंकि हमारा काम ही है कुरीतियों को दूर करना। हम स्टूडेंट्स को शिक्षा देते हैं तो उनको भी यही सिखाते हैं कि कहाँ कमी होती है और किसको कैसे दूर करना है, और वो काम आप लोग कर रहे हैं। तो अगर कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम भी आपके साथ हैं। थैंक यू। इससे बड़ा आशीर्वाद हमको लगता है यूथ फॉर सोशल सर्विस संस्था के लिए हो ही नहीं सकता है कि एक ऐसी प्रिंसिपल है नहीं जिनका कार्य ही शिक्षा का दान देना है नहीं। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका, है नहीं, और यूँ ही आपका सहयोग हमको मिलता रहेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जी हाँ, है नहीं। यूथ फॉर सोशल सर्विस का ये बहुत रचनात्मक और सकारात्मक कार्य है, वो सदैव सराहनीय और प्रशंसनीय है। उसी क्रम में आज यूथ की जो सदस्य हैं रमनदीप कौर, इन्होंने आज अपना जन्म दिवस मनाया है हमारे कैम्ब्रिज कॉन्वेंट परिसर में वृक्षारोपण के रूप में। और कोरोना महामारी के समय जो हमने सीखा कि बहुत आवश्यक है वृक्षारोपण, और इसी बिंदु को सार्थक करते हुए आज जो यूथ संस्था ने कार्य किया है,
हम सब के लिए मार्गदर्शक भी हैं, ये प्रेरणा स्रोत भी हैं। हम रमनदीप जी को बधाई देते हैं, पूरे ग्रुप को बधाई देते हैं और इनसे प्रेरणा लेते हैं कि हम सब वृक्षारोपण में तन मन धन से सहयोग करके देश की सेवा करेंगे और समाज की सेवा करेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और बहुत बहुत आभार आपका संस्था की तरफ से भी और रमनदीप कौर जी की तरफ से भी। इस वक्त मैं कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल पुवाया में हूँ और हमारे साथ कैमरे पर मेरे सामने बिल्कुल खड़े हुए डॉक्टर रचित अग्रवाल जी, जो कि इसके मालिकों में उनकी गिनती होती है। और आज हम यूथ फॉर सोशल सर्विस संस्था की तरफ से यहाँ पर आए हैं वृक्षारोपण के लिए, है नहीं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि हमारी जो संस्था काम कर रही है उसके बारे में उनकी क्या राय है, साथ ही जो वृक्षारोपण के लिए हमने उनके जो स्थान को चुना, उनके स्कूल को चुना है, उस पर वो कैसा महसूस करते हैं। डॉक्टर रचित अग्रवाल जी। सर, प्रथम तो मैं ये जो संस्था शाहजहानपुर में यूथ फॉर सोशल सर्विस वर्क कर रही है उसको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आज उन्होंने वृक्षारोपण जैसे पुनीत कार्य के लिए कैम्ब्रिज कॉन्वेंट प्रांगण को चुना। मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों का जिन्होंने अपना कीमती अमूल्य समय निकाल के हमारे प्रांगण में आके वृक्षारोपण किया है, उसके लिए कैम्ब्रिज कॉन्वेंट परिवार की ओर से उनका धन्यवाद देता हूं। और पहले भी आपकी संस्था के बारे में सुना था, शाहजहानपुर जनपद में आप लोग समय समय पे जो आम जनमानस के लिए कार्य करते हैं वो सराहनीय है। आज मुझे प्रत्यक्ष रूप से भी उनको देखने का अवसर प्राप्त हुआ, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। वृक्षारोपण जो कार्य आज हमारे कैंपस में हुआ है, जो भी वृक्ष आपके द्वारा लगाए गए हैं हम सबके सहयोग से, उन वृक्ष की पूरी तरीके से सेवा करने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि जब तक वो पूरी तरीके से छोटा सा पौधा एक बट वृक्ष का रूप नहीं लेगा तब तक हम उसकी सेवा करेंगे। और वृक्ष आज हम सबकी आवश्यकता है और हम सबको इसके लिए संकल्प लेना चाहिए। कुछ नहीं तो अपने जीवन में वृक्ष लगा के जाएँ, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ऐसा छोड़ के जाएँ कि आज जिन समस्याओं का हमारी जनरेशन को सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं को आने वाली जनरेशन का सामना ना करना पड़े। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।